गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आप लोग को 8 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड मॉडल वर्ड से रिलेट करके आप लोग को स्पोकन को ज़बरदस्त करने वाला हूं, वंडरफुल करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी केयरफुली होकर के वॉचिंग कीजिएगा। जहां पे नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये कन्वर्सेशन बहुत यूज होता है, ठीक है। टेक केयर करना। पहला वर्ड मीनिंग है सपोज टू का इट मीन सेंस होता है, क्या होता है? इट मीन्स कुछ करने की उम्मीद की जाती है। अगर किसी सेंटेंस में किसी कार्य करने की उम्मीद की जाएगी तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सपोज टू का। किसका? सपोज टू का, ठीक है। नेक्स्ट है वुड हैव का सेंस होता है पास होगा या काम कर चुका होगा। जब काम कंप्लीट हो चुका होगा तो वुड हैव के साथ हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे। और जब आपके पास कोई नाउन होगा यानी कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वुड हैव। पास होगा के सेंस में काम कर चुका होगा तो वुड हैव के साथ इसके साथ V1 का इस्तेमाल होगा और इसके साथ काम कर चुका हो गया V3 का कंप्लीट एक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विल हैव टू का सेंस होता है करना पड़ेगा। क्या होगा? करना पड़ेगा या पड़ेगी, ठीक। नेक्स्ट है यूज टू हैव का मतलब हुआ करता था। यूज टू का मतलब क्या होता है? हुआ करता था। वांट टू का मतलब क्या होता है? चाहता हूँ या चाहिए। वांट टू का मतलब क्या होता है? चाहता हूँ या चाहिए। वुड बी का मतलब क्या होगा? होगा या रहा होगा। होगा या रहा होगा। अबाउट टू का मतलब क्या होता है? होने वाला है। जब कोई कार्य होने वाला होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? अबाउट टू का। हो रहा होगा या रहा होगा तो वुड बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। टेक केयर कर लेना, इट मीन्स लिख लेना। बहुत वंडरफुल है ये वीडियो आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट है हैविंग टू का इट मीन सेंस होता है पढ़ रहा है। क्या? पढ़ रहा है। चलिए हम लोग एक एक स्ट्रक्चर पे कमांड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट मेरा मॉडल में है वांट टू को हम लोग लेकर के सब्जेक्ट और इसका स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग का इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ या चाहिए। क्या होता है? चाहता हूँ या चाहिए, ठीक है। टेक केयर करना। सबसे पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर नोट कीजिए। क्या कीजिए? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस वांट टू, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे सपोज दैट सेंटेंस से मैं जाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं जाना चाहता हूँ। तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा आई वांट टू गो। मैं बोलना चाहता हूँ तो आई वांट टू स्पीक। मैं लिखना चाहता हूँ तो आई वांट टू राइट, ठीक है। मैं पढ़ाना चाहता हूँ आई वांट टू टीच। मैं जाना चाहता हूँ आई वांट टू गो। मैं आना चाहता हूँ आई वांट टू कम। अंडरस्टूड हो गया? ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। हर एक स्ट्रक्चर को लिखिए और हिमसेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। स्पीक कीजिए। स्पोकन आप लोग से 4 चीज़ मांगता है: रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्पीकिंग या प्रैक्टिस, ठीक है। आप बोल सकते हो। ये काम करोगे आप डेली रूटीन में तो आपका स्पोकन इम्प्रूवमेंट लाएगा, ठीक है आपको। नेक्स्ट है वह देखना चाहता है तो ही वांट टू वॉच। अब कुछ कैंडिडेट बोलेंगे सर इसमें एस कहाँ से आ गया? स्ट्रक्चर में तो पुटअप हुआ ही नहीं, इंक्लूड है ही नहीं। टेक केयर करना माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है। जब थर्ड पर्सन की बात होगी तो हिज इट नेम के साथ प्रेजेंट में क्या लगता है? एस या ईएस, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में आई वी दे के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वांट्स लगाया, ठीक है। यू वांट टू वॉच, ठीक है। मुझे एक किताब चाहिए तो आई वांट अ बुक। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे वांट लगा है। जैसे मुझे उससे एक किताब चाहिए तो ही वांट्स अ बुक, ठीक है। उससे एक कलम चाहिए तो ही वांट्स अ पेन, ठीक है। उससे एक सेब चाहिए तो ही वांट्स एन एप्पल, ठीक है। एन एप्पल बोलेंगे क्योंकि ए या आई ओ यू आता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ए के साथ, ए की जगह पे एन इस्तेमाल कर देते हैं। वाविल के साथ हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टेक केयर करना। नेक्स्ट है मेरा वुड हैव का यूज होता है पास होगा के सेंस के लिए। किसके लिए? पास होगा के सेंस के लिए। नेक्स्ट काम कर चुका होगा के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वुड हैव का। जैसे मेरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है उसके पास कलम होगा या पेन होगा तो ही वुड हैव अ पेन, ठीक है। ही वुड हैव अ पेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेरा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कोई कार्य कंप्लीट हो चुका होगा या कर लिया होगा तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे?
वुड हैव का, ठीक है। उसके बाद V3 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है मेरा, वह खेल चुका होगा, क्या कर चुका होगा, वह खेल चुका होगा, तो ही वुड हैव प्लेड, क्या बोलेंगे, ही वुड हैव प्लेड। वह लिख चुका होगा तो ही वुड हैव रिटेन। वह दौड़ चुका होगा तो ही वुड हैव रन हो जाएगा, ठीक है। वह समझ चुका होगा तो ही वुड हैव अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वह देख चुके होंगे तो दे वुड हैव सीन, दे वुड हैव सीन, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हुआ दे वुड हैव सीन। नेक्स्ट है हैविंग टू, क्या है, हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब क्या होता है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। जैसे पहले स्ट्रक्चर नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप लोग के पास रहेगा तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैविंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर है की बात होगी तो क्या लगाएंगे, अगर है की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, इज, ठीक है। अगर है की बात होगी तो इज लगाएंगे। अगर हो की बात होगी, किसकी बात, हो की बात होगी तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, आर का, ठीक है। अगर हूँ की बात होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, एम का, ठीक है। टेक केयर करना, अगर हूँ की बात होगी तो एम का आई के साथ, अगर है की बात होगी तो इज का, अगर हो की बात होगी तो आर का, ठीक है। अंडरस्टूड हो गया, मैं ऐसा करता हूँ। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पढ़ रहा है तो हम क्या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बोलेंगे, आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, ठीक है। उसे खेलना पड़ रहा है तो ही इज हैविंग टू प्ले। देखिए यहाँ पे आई की बात हुई है फर्स्ट पर्सन की और यहाँ पे थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इज और फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग एम, ठीक है, ये रूल होता है। नेक्स्ट है तुमको खाना पड़ रहा है तो यू आर हैविंग टू ईट, यू आर हैविंग टू ईट, क्या बोलेंगे, यू आर हैविंग टू ईट, ठीक है। नेक्स्ट है वुड हैव, क्या है, वुड हैव, सॉरी वुड बी का सेंस, वुड बी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं होगा या रहा होगा के सेंस में। इसका दो स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर नोट कीजिएगा, ठीक है। टेक आउट योर कॉपी एंड पेन, अपना कॉपी और कलम निकाल करके बैठें और बी केयरफुल होकर के वॉचिंग कीजिए वीडियो और लिसनिंग भी केयरफुली होकर के कीजिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए, ठीक है। नोट करने के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा, डेली रूटीन प्रैक्टिस करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग इसको नोट डाउन नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो के देखते रहिए, साथ साथ में स्ट्रक्चर नोट करते रहिए, ठीक है। टेक केयर करना। वह घर पर होगा, वह कहाँ पे होगा, घर पर होगा, तो वह घर पर होगा तो मैं क्या बोलूँगा, ही वुड बी एट होम। वह घर पर होगा तो मैं बोलूँगा ही वुड बी एट होम। पापा ऑफिस में होंगे तो मैं बोलूँगा पापा वुड बी इन ऑफिस, ठीक है। पापा घर पर होंगे तो पापा वुड बी इन हाउस, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा, वह खेल रहा होगा तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा ही वुड बी प्लेइंग। वह बोल रहा होगा, ही वुड बी स्पीकिंग। वह लिख रहा होगा, ही वुड खेल रहा होगा तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा ही वुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर है अबाउट टू, क्या है, अबाउट टू, ठीक है। नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर है अबाउट टू। अबाउट टू का सेंस होगा होने वाला है। जब कोई कार्य होने वाला होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, अबाउट टू का, ठीक है। अगर प्रेजेंट में होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो इज, फर्स्ट पर्सन होगा तो एम, और अगर सेकेंड पर्सन होगा तो आर, ठीक है। यानी सिंगुलर पर्सन होगा तो इज, अगर प्लूरल पर्सन होगा यू वी दे होगा तो हम लोग आर और आई के साथ ओनली एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर पास्ट की बात होगी, पास्ट, ठीक है, हैबिट की बात होगी तो वाज वर, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अबाउट टू लिखेंगे, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सपोर्ट डेट मेरा सेंटेंस है वह आने वाला है, क्या करने वाला है, वह आने वाला है तो मैं बोलूँगा ही इज
अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम, वह बोलने वाला है, ही इज अबाउट टू स्पीक, वह देखने वाला है, ही इज अबाउट टू वॉच, वह सुनने वाला है, ही इज अबाउट टू लिसन। आप लोग को ऐसे ही प्रैक्टिस करना है जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही स्ट्रक्चर नोट कर लेना है, स्ट्रक्चर के कारण आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है तुम सोने वाले थे, तुम सोने वाले थे, तो यू आर अबाउट टू स्लीप, क्या बोलेंगे, यू आर अबाउट टू स्लीप। हम हैं तो वी आर अबाउट टू वॉच, क्या बोलेंगे, वी आर अबाउट टू वॉच, ठीक है। हम देखने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वॉच। नेक्स्ट मेरा वर्ड है सपोज टू, क्या है, सपोज टू। सपोज टू का यूज हम लोग कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, बी केयरफुल होकर के अंडरस्टूड कीजिए, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू एक्सप्लेन। कुछ करने की उम्मीद की जाती है, जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में कुछ करने की उम्मीद की जाएगी तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद सपोज टू, उसके बाद भी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज दैट एग्जाम्पल है, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, दे। उन्हें का मीनिंग क्या होता है, दे आर सपोज टू हेल्प अस, ठीक है। उन्हें हमारे यहाँ, हमारे के यहाँ पे क्या लगाएंगे, अस, और उन्हें के लिए दे लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तो यू आर सपोज टू गो देयर, क्या बोलेंगे, यू आर सपोज टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए, तो वी आर सपोज टू स्टडी नाउ, हमें अब पढ़ना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, वी आर सपोज टू स्टडी नाउ, ठीक है। नेक्स्ट है यूज टू हैव, यूज टू हैव, तो हम क्या बोलेंगे, यूज टू हैव का सेंस होगा हुआ करता था, ठीक है। जब आपके पास पास्ट इन हैबिट में हुआ करता था कुछ भी, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यूज टू हैव का। पास्ट के सेंस में, सेंटेंस में पास्ट का होना नेसेसरी कंपलसरी। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट यूज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास कार हुआ करते थे, तो हम बोलेंगे ही यूज टू हैव अ कार, उसके पास कार हुआ करती थी, ही यूज टू यूज टू हैव, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है यूज टू हैव, क्या है, यूज टू हैव, ठीक है, यूज टू हैव। यूज टू हैव का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब कोई एक्शन हुआ करता था, ठीक है। आपके पास जब भी कोई चीज़ हुआ करता था, ऐसा सेंटेंस सुना, बोलेंगे कि उसके पास कार हुआ करती थी, उसके पास लैपटॉप हुआ करता था, उसके पास बाइक हुआ करता था, या हुआ करती थी, या स्कूटी हुआ करती थी। ऐसा सेंटेंस बोलना होगा कन्वर्सेशन में, तो आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए नोटबुक में, सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं। जैसे सेंटेंस में टाइप किया हूँ, उसके पास कार हुआ करती थी, क्या है, उसके पास कार हुआ करती थी। इसका ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश होगा ही यूज टू हैव अ कार। पास के सेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैव का। उसके के लिए क्या लेंगे, ही। और ठीक है, करता था, ये थी के लिए हम लोग यूज टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पास के लिए हैव, और जो आपका ऑब्जेक्ट है कार या जो कुछ भी है, कोई वस्तु होगी या नाउन होगा, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का, ठीक है। समझ में बात। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो मैं बोलूँगा मेरे पास किताब हुआ करता था, ठीक है। अगर हुआ करती थी तो फीमेल के अकॉर्डिंग बनाएंगे सेंटेंस, अगर मेल होगा तो मेल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सेंटेंस है मेरे पास किताब हुआ करता था, यहाँ पे थी लिख किया गया है, ठीक है, आप लोग कट कर लीजिएगा इसको। तो आई यूज टू हैव अ बुक, आई यूज टू हैव अ बुक। मेरे पास लैपटॉप हुआ करता था, तो क्या बोलेंगे, आई यूज टू हैव अ लैपटॉप। मेरे पास एक कार हुआ करती थी, तो मैं बोलूँगा आई यूज टू हैव अ कार, ठीक है। मेरे पास एक फ़ोन हुआ करता था, तो आई यूज टू हैव अ
फ़ोन, ठीक है। उसके पास बाइक हुआ करती थी, तो क्या बोलेंगे, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक, ठीक है। नेक्स्ट है विल हैव टू, क्या है, विल हैव टू, विल हैव टू होगा करना पड़ेगा, कैसे देगा, किसका देगा, करना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद विल है, उसके बाद टू, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। ये सेंटेंस है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या बोलूँगा, आई विल हैव टू गो। मुझे आना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल हैव टू कम, ठीक है। उसे बोलना पड़ेगा, तो ही सी विल हैव टू स्पीक, उसे लिखना पड़ेगा, सी विल हैव टू राइट। उसे समझना पड़ेगा, तो सी विल हैव टू अंडरस्टूड, ठीक है, या ठीक है, उसे समझना पड़ेगा, सी विल हैव टू अंडरस्टैंड, उसे समझना पड़ेगा, अंडरस्टूड नहीं बोलेंगे, सी विल हैव टू अंडरस्टैंड। तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू डू। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, और तुम्हें आना पड़ेगा। इन दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं रिप्लाई दूंगा, सही होगा तो ठीक, नहीं होगा तभी मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास से यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।